आज हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें हम प्राइमरी की कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। प्राइमरी की कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट की जाती है माई एसक्यूएल में, आज हमारा ये टॉपिक है, जिसके लिए हमने डेटाबेस स्टार्ट करके रखा हुआ है। और ये अपना आ गया डेटाबेस, जिसमें मैंने क्रिएट किया हुआ था डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम था एमपी। अब डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, जैसे अभी आपके पास एक डेटाबेस है, ऐसे एंड सो ऑन बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। फिर हमने क्या किया, डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए कमांड डाल दिया यूज एमपी, तो यहाँ पे आ गया हमारा एमपी। नाउ के कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइमरी की होती क्या है। हम अभी जो फील्ड्स बनाते हैं, हमारे पास जो डेटाबेस है, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल आपको दे रही हूँ, टेबल क्रिएट करके, क्रिएट टेबल की मैंने यूजर्स के नाम से, यहाँ पे मैंने डाला आईडी इंटीजर नेम varchar, दैट्स इट। अब ये हो गई हमारी क्रिएट टेबल। क्रिएट तो हो चुकी है, बट नाउ कि अब हम चाहते हैं टेबल के डिस्क्रिप्शन को शो करना। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि उस फील्ड का टाइप क्या है, उस फील्ड में हम कितना कंटेन कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ। जब भी हम टेबल के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम DESC, एंड DESC इज स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन। क्लियर? यस मैम। या तो हमने यहाँ पे डाला DESC, और हमारी टेबल का नेम था हमारा MP। DESC नहीं, टेबल का नेम, ये हमारा MP तो डेटाबेस का नेम है, तो हमने डाला DESC, और हमारी टेबल का नेम था यूजर्स। जिससे ये पूरा एक स्ट्रक्चर आ चुका है, जिसमें फील्ड का नाम है ID, नेम टाइप है इंटीजर, जिसका डिफॉल्ट साइज कितना है 11, नेम है हमारा varchar, जिसका साइज है 20। नल वैल्यू, Yes, नल ma'am. वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी फील्ड को कोई वैल्यू देते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हम उस फील्ड को वैल्यू भी नहीं देते, तो नल अगर यस लिखा है तो मतलब वैल्यू एक्सेप्ट, अगर आप डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा, और नहीं डाल रहे हैं तो वहां पे वो नल लिख देगा। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप इसको नो कर देते हैं तो मतलब आपको वैल्यू डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें आ गई हमारी की जो अभी हम बात कर रहे थे, प्राइमरी की। तो यहाँ पे जो भी हम की बनाते हैं ना, वो की स्पेसिफाई हो जाती है। अगर प्राइमरी है तो PRI आ जाएगा, इस टाइप से हमारी की। अब ये डिफ़ॉल्ट है, अभी नल वैल्यू जो हम यस कर रहे थे, तो ये डिफ़ॉल्ट क्या होती है, नल वैल्यू। एक्स्ट्रा का Yes, ma'am. मतलब है जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता रहता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्स्ट्रा। जैसे एक्स्ट्रा वाला एग्जांपल अगर आपको दूं, तो लाइक मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट प्रोसेस चलती रहेगी। देखिए नंबर 1 है, जैसे मैंने एंटर किया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, व्हाटएवर जो भी, तो मतलब ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ इस टेबल में क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अभी हम बात कर रहे हैं हमारी प्राइमरी की, तो प्राइमरी की का बिहेवियर कैसा होता है, प्राइमरी की क्यों बनाते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि कुछ स्पेशलाइज्ड होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, दैट्स व्हाई वी यूज दिस कॉन्सेप्ट। सो प्राइमरी की in our table we can create only one primary key। टेबल के अंदर हम सिर्फ एक ही प्राइमरी की को क्रिएट कर सकते हैं। Yes, ma'am. Yeah, this type of column contain unique record and not null value। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको रिकॉर्ड जो डालना है, वो रिकॉर्ड आपका यूनिक होना चाहिए, और नॉट नल Null होना value चाहिए। नहीं होनी नॉट नल चाहिए। मतलब कि डेटा देना मैंडेटरी है। Yes, ma'am. या ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सपोज डैट एक स्कूल है, एक स्कूल में 5 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं। जब 5 स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर ना हो,
इज No. इट पॉसिबल? अगर स्टूडेंट No, रजिस्टर हो ma'am. रहा है तो रोल नंबर होना मैंडेटरी होगा ना? Yes, ma'am. क्या किसी का रोल नंबर सेम हो सकता है? No, ma'am. तो मतलब ये हमारा प्राइमरी की जैसे ही तो बिहेव कर रहा है कि रिकॉर्ड यूनिक Yes, भी ma'am. होगा और नॉट नल होगा, आने ही आना है रिकॉर्ड। Yes, ma'am. दूसरा एग्जाम्पल, किसी कंपनी में आप जाते हो तो कंपनी में आपको अगर 10 एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, तो जो आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं ना, क्या वो ज्वाइन कर रहे हैं तो बिना एम्प्लॉय आईडी के काम करेंगे? No, ma'am. नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय आईडी ना हो। जितने भी लोग आएंगे उनके पास एम्प्लॉय आईडी भी होगी और एम्प्लॉय आईडी यूनिक भी होगी। Yes, ma'am. या सो इस टाइप की प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है हमारा प्राइमरी की कॉन्सेप्ट। अब बात आती Yes, है ma'am. कि हम प्राइमरी की को तो यूज़ कर लेंगे। हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया, टेबल लिया, एक क्रिएट किया टेबल को, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कुछ भी लाइक क्रिएट टेबल एंड यहाँ डाल दिया वर्ल्ड। वर्ल्ड के नाम से मैंने डाला, इसको मैंने दे दी आईडी इंटीजर। अब सिंटैक्स क्या होता है? आप प्राइमरी की तो बना रहे हो, प्राइमरी की का सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स के लिए क्या होता है, आपको लिखना होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की के बाद में प्राइमरी की से पहले आप इंटीजर डाल देंगे, उसका वेरिएबल डाल देंगे, तो सिंटैक्स आएगा आपका क्रिएट टेबल, टेबल नेम। टेबल नेम के बाद में आ जाएगा आपका यहाँ पे फील्ड, फिर आएगा आपका वेरिएबल, फिर आएगा आपका डेटा टाइप, फिर आएगा आपका व्हाटएवर जो भी साइज, फिर आ जाएगा आपका प्राइमरी की। ऐसे एंड सो ऑन जितना भी आप डालना चाहते हैं उतना आप डालेंगे, क्योंकि प्राइमरी की तो सिर्फ एक ही बनेगी तो वो आपने स्पेसिफाई कर दी। ओके Yes, ma'am. तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंट आईडी इंट, और इसको मैंने बना दिया प्राइमरी की। आईडी हो गई, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, नेम में मैंने यहाँ डाल दिया varchar। वेट, एक्चुअली थोड़ा सा हैंग हो गया। तो ये हो गया हमारा varchar, और यहाँ भी मैंने साइज डाल दिया। अब इतना तो हमने कर लिया। इतना करने के बाद में हमने क्या किया, रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू वर्ल्ड। जब हम दोनों फील्ड्स को वैल्यू देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, डायरेक्टली आ जाती है। तो मैंने डाल दिया 1 और यहाँ पे डाल दिया मैंने वर्ल्ड में पहली कंट्री इंडिया, दूसरी कंट्री लिख दी मैंने यूके, तीसरी कंट्री लिख दी मैंने साउथ अफ्रीका। अब इतना तो हमें क्लियर है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि सपोज डैट कि यूजर आईडी जो पहले दे चुका है वो भूल गया, उसने फिर से डाल दिया 3, तो यहाँ पे क्या मैसेज आ गया आपको? Duplicate entry. क्लियर हुआ? रीजन यहाँ Yes, पे ma'am. ये बोला जा रहा है कि अभी तो आप यहाँ से काम कर रहे हैं, पर इन फ्यूचर आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको थोड़ी ना पता होगा कि आपका डेटा जो इंसर्ट हो चुका है उसकी लास्ट आईडी क्या थी। Yes, ma'am. या तो मीन्स इस प्रोसेस को जब ये नल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूनिक रिकॉर्ड कंटेन कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक और प्रॉपर्टी दे दें जिससे उस वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाए। Yes, ma'am. या तो हमने यहाँ पे दे दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाता है, जैसे हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 5 कंट्री डाल रही हूँ, जब मैंने इंडिया डाली तो ऑटोमेटिकली उसके आगे 1 आ जाएगा, मतलब अपने आप 1 इंसर्ट कर लेगा। फिर जैसे सेकंड डाल दिया मैंने यूके, तो ये जो 1 और 2 है ना, ये मुझे नहीं डालना पड़े। मैं इंडिया डालूँ ऑटोमेटिकली 1 क्रिएट हो जाए, मैं यूके डालूँ ऑटोमेटिकली 2, ऐसे एंड टू 1 चलता जाना चाहिए।
So auto increment property is used for increase value automatically. अब आप जानते हैं कि जब हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए ऑब्वियस कि आप इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल लेंगे. क्लियर हुआ? यस मैम. तो देखिए यस. हमारी जो फील्ड थी अभी, इस जगह पे क्या लिख के आ रहा था आपका एक्स्ट्रा. मैं डिस्क्रिप्शन वर्ड का दिखा रही हूँ क्योंकि हमने इसमें प्राइमरी की बना ली. तो प्राइमरी की से क्या हुआ कि जब प्राइमरी की बनी तो मैंने आपको बताया कि नॉट नल होती है. तो यहाँ देख सकते हो आप क्या आ चुका है Yes, यहाँ ma'am. पे नो. नो, मतलब ये नल सपोर्ट नहीं करते. ये जो कॉलम Yes, दिया है ma'am. ना, ये वाला कॉलम होता है हमारा एक्स्ट्रा का. एक्स्ट्रा मतलब कि जो अभी हम ऑटो इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, वो हमारा एक्स्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट था. ओके. यस मैम. यस मैम. यस. अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको अप्लाई करना चाहते हैं. तो हमने एक इस टेबल के अलावा एक और टेबल क्रिएट कर ली. नेम दिया मैंने क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम दे दिया मैंने स्टूडेंट. मुझे पता है स्टूडेंट के रोल नंबर, हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होता है, और जो जब आए तब उसका सीक्वेंस नंबर इंक्रीज होता जाना चाहिए. यस मैम. तो मैंने फील्ड का नाम दिया रोल नंबर, इंटीजर टाइप का, प्राइमरी की भी बना दिया, और उसको बोल दिया कि ये फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट है. दूसरा नेम, नेम वैरकेयर, और इसको किया हमने क्लोज. जब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या आ चुका है यहाँ पे, ऑटो इंक्रीमेंट. ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. जब ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है तो हमें तो इसकी वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? हाँ हाँ. यस मैम. तो हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू किसकी देंगे, नेम की. नेम की. तो हमने बस यहाँ पे किया कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्पेसिफाई किया कि वैल्यू सिर्फ नेम की आएगी, और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया अपने वैल्यूज़. यहाँ मैंने दे दिया नाम, आपका ही नाम दे दिया धनंजय. एक यूज़र ऐड हो गया. जैसा अभी मैंने बताया कि इंडिया डाला था, तो इंडिया से ये, जैसे ही मैंने इंडिया डाला, देखो एक सेकेंड, इंडिया डाला 1 था, जैसे ही एंटर किया आप सामने देख रहे 2 आ चुका है, यस मैम. 3 आ चुका है, 3 में मैंने डाल दिया वॉटेवर जो भी, 4 5. तो ये करके रहे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने का काम. यस मैम. तो यहाँ भी मैंने आपका नाम डाल दिया, अपना डाल दिया, यहाँ पे मैंने किरण का नाम डाल दिया. एक सेकेंड, डबल क्विट के अंदर. तो हमने इतना तो कर लिया. अब हम क्या करना चाहते हैं, डेटा को देखना. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स. आ गए हमारे पास तीनों रिकॉर्ड. यस मैम. रोल नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया. यस मैम. अब हम चाहते क्या हैं कि रोल नंबर 3 तक तो चल गया, अब हम सीधे 300 से स्टार्ट करना चाहते हैं. कहाँ से, 300 से. 300. तो जब आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम पे दोनों वैल्यू को स्पेसिफाई कर देंगे. तो मैंने बोल दिया कि जो रोल नंबर है वो होगा 10300, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, राधिका. अब नेक्स्ट टाइम पे हमें रिकॉर्ड में सिर्फ ऐसे करना है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी रोल नंबर की फील्ड है वो ऑटोमेटिकली 300 से ही इंक्रीमेंट करेगी 1 बाय 1 का. मैम एक बार आप रिपीट कर दोगे, एक्चुअली मेरा नेट चला गया था. श्योर. यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी तक 1 2 3 4 चल रहा था, राइट? हाँ. यस मैम. अब हम चाहते क्या है कि जैसे मैं कंपनी की बात करूँ कि मैं कंपनी में यूज़र की एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट करना चाहती हूँ 1000 से. 1000 से स्टार्ट हो, 1001, 1002, 1003, ऐसे चलती जानी चाहिए.
ओके। हाँ यस मैम। तो यस हमने क्या किया, यहाँ पे वन टाइम पे इंसर्ट में बोल दिया कि जो रोल नंबर होगा वो 1000 से स्टार्ट होना चाहिए। हमें वन टाइम पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम अपना नंबर यहाँ से चलाना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस थी हमारी जिससे हमने इंसर्ट किया। अब हमें क्या करना है आगे की प्रोसेस में, अब हमें क्या करना है आगे की प्रोसेस में कि यहाँ से हमने बोला क्या, यू कैन हियर मी धनंजय, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ यस मैम आ रही। हमने यहाँ पे 1000 से डिसाइड स्टार्ट किया कर। कि जी, हमने यहाँ डिसाइड किया 1000 से स्टार्ट होना चाहिए। तो वन टाइम पे हमने 1000 दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम पे हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली Yes, ma'am. 1001, 1002, 1003 ऐसे इंसर्ट कर लेगा। करता रहे। यस मैम। ओके। तो ये प्रोसेस क्या कर रहा है आपका, ऑटो इंक्रीमेंट, Yes, मतलब ma'am. इंक्रीज 1 ही 1 करता है, +1 वाला कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। बट ओके मैम। यस मैम। हमें यहाँ पे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किस नंबर से इंक्रीज कराना चाहते हैं। तो वो हम पहला नंबर उसको दे देंगे और बाकी उसमें वो 1 1 ऐड अपने आप करता जाएगा।